ये जो अभी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है उसने लॉज बनाए हुए हैं कि कैसे हम लोग अपनी बहनों को, बेटियों को, वुमेन्स को किस तरह हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हैरेसमेंट से। पनिशमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं अगर कोई हैरेस करे, चाहे सेक्सुअली अब्यूज़ करे किसी एम्प्लॉय को टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू ब्लैकमेलिंग करे, कोई सोशल मीडिया के थ्रू, वट कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई भी वे यूज़ किया गया हो अगर फीमेल को हरास करने के लिए, तो आपने करना क्या है। सर्विस से डिसमिस हो सकता है वो शख्स, सस्पेंशन हो सकती है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल, उसके अलावा फाइन हो सकता है, उसके अलावा हर वो काम हो सकता है उसके साथ मेजर पेनल्टीज में, जिसमें वो जेल जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट असदुल्ला हाशमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आज कल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है और उसके अलावा जो एक प्रैक्टिस जारी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में और उनकी नरिशमेंट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो अभी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो कुछ हुआ, या जो चीज़ें, मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ अभी हाईलाइट हुई, क्योंकि ये तो तकरीबन ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में मोर और लेस कहा जा सकता है कि ये इस तरह से मामलात होते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है उसने लॉज बनाए हुए हैं कि कैसे हम लोग अपनी बहनों को, बेटियों को, वुमेन्स को किस तरह हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हैरेसमेंट से। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक एक्ट पास किया था 2010 का, जिसका फुल नेम है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2010। उसके अलावा एक पीका है 2016, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है वो 2016 है। हमारे यहाँ किस चीज़ का फुकदान है? देखिए, पूरी दुनिया में हैरेसमेंट होती हैं, मामलात मतलब वर्स्ट से वर्स्ट होते हैं, मतलब फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं। अगर वो कहीं जॉब करने जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह इंटर्नशिप के लिए जाएं, कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हों, व्हाटएवर, लाइक प्रोफेशनल करियर में उन्हें बहुत ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। हैरेसमेंट्स हैं, एम्प्लॉयर हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, स्टूडेंट हैं तो टीचर्स का इन्फ्लुएंस है, और अगर वो एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉयर्स का, अगर वो लेबरर हैं तो वो ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस है। तो देखिए, इस चीज़ से बचा कैसे जा सकता है? आपने, ऑब्वियस बात है, हमारी जो भी सोसाइटी है, किसी भी मुल्क की जो सक्सेस है, जो उनकी कामयाबी है, वो बेसिकली उसमें फ़ीमेल्स का भी, ये जो मॉडर्नाइजेशन का दौर है उसमें फ़ीमेल्स का रोल भी पॉजिटिव रहा है और है। इसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखिए, कैसे हम अपने फ़ीमेल्स को, या हमारी जो वुमेन हैं पाकिस्तान की सोसाइटी में, क्योंकि हमारी बीइंग ए मुस्लिम, हमने हर चीज़ का ख्याल रखना होता है, तो लिहाजा इस चीज़ को मैं इस तरह से टेकअप करूँगा कि देखें, लॉ एग्जिस्ट करता है, पनिशमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं अगर कोई हैरेस करे, चाहे सेक्सुअली अब्यूज़ करे किसी एम्प्लॉई को, चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्हाटएवर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू ब्लैकमेलिंग करे, कोई सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाटएवर कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई भी वे यूज़ किया गया हो अगर फीमेल को हरास करने के लिए, तो आपने करना क्या है। जब भी कोई मेल एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई या कोई सीनियर कोई आपको हरेस करने की कोशिश करता है, फॉर एग्जांपल अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस, या कोई फॉर एग्जांपल कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हो, कोई फॉर एग्जांपल कोई फेवर मांग रहा हो सेक्सुअल, या उसके अलावा कोई अदर फेवर, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी को लें, टीचर आपको फेल करने की थ्रेट दें
कि जी हम आपको फेल कर देंगे अगर आपने जो है ये काम ना किया, या फॉर एग्जांपल आपके जो सेशनल्स हैं वो हम जो है वो काट लेंगे, या फॉर एग्जांपल कोई भी अगर एम्प्लॉय है जी हम आपकी सैलरी डिडक्ट कर लेंगे, या वहाँ पे वायलेंस क्रिएट करते हैं, आपको थ्रेटन करते हैं, या आपकी फ़ोटोज़ से आपको जो है वो हरास करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं किसी भी तरह। कोई भी इल्लीगल वे जो कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ये जो एक्ट मैंने अभी 2010 का बताया है आपको, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2010। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये एक्ट पास किया गया कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर अगर अपनी एम्प्लॉय, क्योंकि वो अंडर इन्फ्लुएंस होता है, कंट्रोल में रखता है, वो अपने जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके पास अथॉरिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, मैनेजमेंट की, ये सारे जो लोग ऊपर बैठे होते हैं, उसमें होता क्या है कि आपने बीइंग ए फीमेल क्या करना है। सबसे पहले अगर कोई भी शख्स आपको हरास करने की कोशिश करता है किसी भी सोर्स से, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, फॉर एग्जांपल यूट्यूब के थ्रू, या कोई वीडियो बना के, या फॉर एग्जांपल कोई मैसेजेस के ज़रिए, या कोई भी किसी भी तरीके से अगर आपको वो यानी कॉल पे अगर आपको हरास करने की कोशिश करता है किसी भी, आपने बिल्कुल इस चीज़ से बिल्कुल परेशान नहीं होना। सिंपल, हर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप्स में इस एक्ट के अंडर जो है इंक्वायरी कमेटीज बनाई जाती हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन ड्यूटी बाउंड है कमेटी बनाने के, जो अगर किसी कंप्लेनेंट, किसी फीमेल के साथ ऐसा मामला, कोई ज्यादती या कोई भी ज़बरदस्ती, कोई भी ब्रूटैलिटी या कोई ऑफेंस कमिट हुआ या करने की कोशिश की गई, हैरेस करने की कोशिश की गई, तो देन आपके पास क्या राइट है, आप फौरी तौर पे उस चीज़ को, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास किसी ने टेक्स्ट किए हैं उसके स्क्रीनशॉट्स लें, क्योंकि ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए जो भी एविडेंसेस हैं वो सारे के सारे एडमिसिबल होते हैं कोर्ट ऑफ लॉज में भी, और ये बाकी जो हैरेसमेंट प्रोसीडिंग्स हैं उनमें भी। आपने क्या करना है, देखें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कैसे आपने इन, ये जो सेक्सुअल प्रेडेटर्स फिर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, कैसे हमने इन गंदे अंडे जो लोग हैं, मतलब जो इस तरह की नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं कि किसी की जो स्टूडेंट्स हैं, या कोई फॉर एग्जांपल फीमेल टीचर्स हैं, या फॉर एग्जांपल जो भी सबऑर्डिनेट टू एनी पर्सन, जो भी फीमेल्स हैं, उनके लिए क्या होता है कि उन्होंने बचना कैसे है, कैसे वो अपना दिफा कर सकते हैं, किस तरह से इन लोगों को वो लोग जो हैं वो पनिश करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि आपने बीइंग ए फीमेल अपना डिफेंस कैसे करना है। आपने अगर कोई सेक्सुअल प्रेडेटर या कोई आपका जो एम्प्लॉयर है, जिस आपका कोई बॉस है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई मैनेजमेंट में फॉर एग्जांपल कोई एचआर का हेड है, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है आपको कंट्रोल करने की, एडमिनिस्टर करने की, मैनेजमेंट की अथॉरिटी है, जो आपको थ्रेटन करे किसी भी तरीके से, और उसमें फिर क्या होता है कि वो थ्रेटन करने के बाद आपसे कोई सेक्सुअल फेवर मांगे, या कोई और कोई भी इन्फ्लुएंस आपसे, या कोई गलत काम करने को आपको कहता है, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि डायरेक्ट कंप्लेन आप लॉन्च करें कमेटी के पास। देखिए, बहुत सारी फीमेल्स की हमारे पास, हमने बहुत सारे केसेस किए इस चीज़ से रिलेटेड, जो हमने जीते भी, विन भी किए। उसमें मामला ये होता है कि आप नॉर्मली 99% फीमेल्स जो हैं वो ये सोच के कंप्लेन फाइल नहीं करते कि जी हमारा करियर तबाह हो जाएगा, या फॉर एग्जांपल हम उनकी कंप्लेन लॉन्च करेंगे तो देखें जी ऊपर भी तो वही बैठे हैं, या फॉर एग्जांपल जो सीनियर जिनको कंप्लेन लॉन्च करनी वो भी उनके कोलीग्स हैं, तो पता नहीं ये आगे जो है केस फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा। देखिए, आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये, देखिए, कंप्लेन एक दफ़ा आप लॉन्च करें जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, कोई इंटर्न हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप कोई जॉब कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, वटेवर ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप उसमें जॉब कर रहे हैं, बीइंग ए फीमेल, आपने क्या करना है कि आपने कंप्लेन लॉन्च करनी है।
उस शख्स के अगेंस्ट आपने क्या, सबसे पहले आपने एविडेंस कलेक्ट करने हैं। खामोशी से अगर कोई टेक्स्ट कर रहा है, आप टेक्स्ट कर लेने दें उनको। अगर कोई फॉर एग्जांपल आपको कोई वीडियो भेज रहा है, फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके से आपको हरास करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो अपने ऑफिस में बुला के आपको हरास करने की कोशिश कर रहा है, उसकी कोशिश अगर हो सके तो वीडियो बनाएं, कोई कॉल रिकॉर्डिंग कर लें, वैसे रिकॉर्ड कर लें, वट जो भी सोर्स यूज़ करें आप वो अपने पास सेव कर लें। जब आप कंप्लेन लॉन्च करें, वो सारी स्टोरी आप उसमें कंप्लेन में लिखें, और उसके साथ जितने आपके पास प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस और ऑडियोज वट जो भी आप उसके साथ अनेक्स करें। देखिए, लॉ ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है फीमेल्स को कि ये जो सारा प्रोसेस है अंडर कंप्लीट सीक्रेसी होता है। इसमें कोई बाहर यानी बाहर की इन्वायरमेंट में, जैसे मोस्ट ऑफ द फीमेल को जो है वो इस चीज़ का फियर होता है कि पता नहीं हम कंप्लेन लॉन्च करेंगे पूरी यूनिवर्सिटी में हवा फैल जाएगी जी, वो पता नहीं हमारी रिस्पेक्ट ख़राब हो जाएगी, या यानी बहुत सारे फियर्स होते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे जो केसेस हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, हैरेसमेंट और सेक्सुअल अब्यूज़ और वायलेंस, इससे बहुत सारे रिपोर्ट नहीं होते। लोग रिस्पेक्ट की वजह से या किसी भी मतलब अंडर सोसाइटल प्रेशर की वजह से जो है वो लोग नहीं जो है वो कंप्लेन लॉन्च करते। तो देखें, आप अगर आप आज कंप्लेन लॉन्च नहीं करते तो कल को किसी और के साथ भी ये ज्यादती हो सकती है, किसी और होगी। देखिए, जब तक आप किसी भी ऑफेंडर को पनिशमेंट नहीं दिलाते या फॉर एग्जांपल उसके खिलाफ कंप्लेन लॉन्च नहीं करते, तो ये एक ऐसी कर्स है जो फैलती चली जाती है। तो मेरा आप लोगों से हम्बल सबमिशन ये है, रिक्वेस्ट है कि खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो या हुआ हो, वट किसी भी सिचुएशन में या हो चुका हो ऑलरेडी, आप इसको अगर आपको कोई भी असिस्टेंस की ज़रूरत है, इसमें हमारा कॉन्टेक्ट जो है वो चल रहा होगा नीचे। देखिए, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कंप्लेन सिंपल पेज पे आप एक एप्लीकेशन लिख के अपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रही हैं उसके हेड को दें। अगर उन्होंने कोई कमेटी बनाई है उसको कमेटी को दें, साथ जो भी आपके पास प्रूफ्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, वट जो भी है आपके पास, आप उसको रखें अपने साथ और उसको वो दें। और कमेटी ड्यूटी बाउंड है कि 7 डेज के अंदर अंदर जो है वो अक्यूज्ड को कम्युनिकेट करेंगी, जिसके खिलाफ आपने कंप्लेन लॉन्च की है उसको कम्युनिकेट करेंगे, और वो 7 डेज के अंदर अंदर जो है वो रिप्लाई विद एविडेंस या जो भी वट अपना डिफेंस जो उसका होगा वो सबमिट कराएगा। और उसमें वहाँ पे जो है वो जो विद इन 30 डेज जो है वो फाइनली डिसाइड करेंगे कमेटी के इसका, या उसको देखें उसको रिकमेंडेशन देंगे कि क्या अगर वो गिल्टी प्रूव हुआ तो उसको क्या करना है कि उसको वो माइनर और मेजर पेनल्टीज दी गई हैं। माइनर पेनल्टीज में फॉर एग्जांपल सेंसर कर देंगे, या फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी रोक देंगे, या फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट उसका जो है वो रोक लेंगे। उसके अलावा कोई भी यानी फाइन कर सकते हैं, कंपनसेशन उनको जो है वो दी जा सकती है कंप्लेनेंट को उससे, एक्यूज से लेके। तो इस तरह के मामलात हो सकते हैं। और मेजर पेनल्टीज़ में सर्विस से डिसमिस हो सकता है वो शख्स। उसके अलावा सस्पेंशन हो सकती है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल, उसके अलावा फ़ाइन हो सकता है। उसके अलावा कहने का मकसद ये है कि हर वो काम हो सकता है उसके साथ मेजर पेनल्टीज़ में जिसमें वो जेल जा सकता है, और बहुत सारे मामलात हैं जिसमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है वो उसको पनिश कर सकता है। तो कमेटी रिकमेंडेशन भेजती है और जो उसका हेड होता है वो उसको फिर पनिशमेंट सुना सकता है, चाहे वो माइनर रिकमेंडेशन दे माइनर पेनल्टी की, चाहे वो मेजर पेनल्टी की रिकमेंडेशन दे। तो देखें, जो ही आप फॉर एग्जांपल बहुत सारी फीमेल्स के हमारे पास आते हैं केसेस के उसमें कि जी सर हमने जो है वो सबमिट करवाई थी कंप्लेन, अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो सारे वो हमें इग्नोर करते हैं और उससे ये मामलात और वो हैरेसमेंट मज़ीद बढ़ गई। तो देखिए, उसका तरीकाकार ये होता है, आप पहले एप्लीकेशन दें। जब आप एप्लीकेशन देते हैं, कंप्लेन लॉन्च करते हैं अपने जिस भी रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर वो उस पर वर्क नहीं करते, इमीडिएटली आपने क्या करना है, उसकी कॉपी आपने साथ लगानी है, जो एविडेंसेस आपके पास हैं। उसके बाद आप लॉयर से असिस्टेंस ले सकते हैं, किसी भी लॉयर से। अगर लॉयर आपको नॉर्मली ombudsman में जो ही अगर वो आपकी इंक्वायरी कमेटी जो है वो वर्क नहीं कर रही, ऑर्गेनाइजेशन आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रही,
उसके रिस्पॉन्स में हैरेसमेंट और जो सेक्सुअल अब्यूज़ है वो बढ़ जाता है फॉर एग्जांपल, या बढ़ने की कोशिश करता है या कोई थ्रेटन करता है, आप वो सारे प्रूफ साथ लगा के उसकी अपील जो है आप ऊपर फाइल कर देते हैं अम्बड्समैन में। अम्बड्समैन में भी विद इन 30 डेज उन्होंने डिसाइड करना है उसको, और ये सारे प्रूफ देखें। ये इसमें वो कोर्ट्स वाले केसेस नहीं होते जैसे ट्रायल जी, बहुत लेंथी ट्रायल जी, देखें जी वो इतने साल केस चलेगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। विद इन 30 डेज आपका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप रिस्पॉन्स करेगा, यानी डिसाइड करेगा फाइनली उस कंप्लेन को। और अगर वो नहीं करता, या जो भी फॉर एग्जांपल अग्रीड पार्टी है, वो फिर अम्बड्समैन में अपनी अपील फाइल करेगा। अगर वो अम्बड्समैन में आपके हक में हो जाती है तो फिर उसके बाद आखिरी आपके पास, अगर प्रोविंस में आप एम्प्लॉय हैं तो देन यू हैव टू गो टू गवर्नर, आप गवर्नर पे अपील फाइल करेंगे। और अगर आप फॉर एग्जांपल फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो फिर आप डायरेक्ट जो है वो अम्बड्समैन की जो अपील है वो आप जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, और इसमें बहुत सारे लोगों को पनिशमेंट्स हुई हैं। असल में मामला ये है कि आप लोग, बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, कोलीग्स हैं, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट को रिपोर्ट नहीं करती। 99% केसेस ऐसे रिपोर्ट नहीं होते कि आप नॉर्मली लोग रिस्पेक्ट की वजह से, सोसाइटल प्रेशर की वजह से या फैमिली प्रेशर की वजह से जो है वो रिपोर्ट नहीं कर पाते, कि वो फैमिली रेप्यूट की वजह से रेपुटेशन वगैरह ख़राब ना हो, ये वो। देखिए, अगर आप आज कंप्लेन नहीं करेंगे तो ये काम नहीं रुकेगा। जो सेक्सुअल प्रेडेटर या कोई भी ऐसा पर्सन जो भी बॉस है या वट अथॉरिटेटिव पर्सन है, अगर वो आज आपको सेक्सुअली हरेस कर सकता है या किसी भी तरीके से थ्रेटन कर सकता है, तो वो कल को किसी और की माँ बेटी को भी जो है वो हरास करेगा। तो इसको फुल स्टॉप लगाने का टाइम आ गया है। तो आप कोशिश ये करें, देखिए बीइंग ए फीमेल, मैं क्या मशवरा दूंगा बीइंग ए लॉयर, कि आप एक कंप्लेन लॉन्च करें, या सेक्सुअल यानी जिन जिन लोगों को पूरे पाकिस्तान में, मैं हम लोग, हमारी लॉ फर्म है F6 में इस्लामाबाद में। आप एक चीज़ ये देखें, पाकिस्तान में कहीं पे भी हैं आप लोग, आप हमसे कांटेक्ट करें, वटेवर। देखिए, कंप्लीट सिक्रेसी होगी इस मामले में। जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो गिल्टी पर्सन्स हैं, या फॉर एग्जांपल जो ऐसे लोग जो इन कामों में इन्वॉल्व हैं, जो थ्रेटन करते हैं फीमेल्स को किसी भी इलीगल एक्टिविटी के लिए, चाहे वो सेशनल मार्क्स के थ्रू, अगर स्टूडेंट और टीचर हैं, टीचर जो है अगर स्टूडेंट को हरास करते हैं नॉर्मली बहुत, ये तो देखिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो बहावलपुर है, ये तो एक इंसिडेंट जो है ये तो हाईलाइट हो गया, तो लोगों ने इसको जो है वो बड़ा बहुत ज़्यादा जो है वो हवा बना लिया कि जी वो देखें जी ये उस यूनिवर्सिटी में ये हो गया। देखिए, हमारी हर ऑर्गेनाइजेशन में, मोर और लेस हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई इस तरह का मामला हुआ रहता है, लेकिन रिपोर्ट रेयरली होता है, क्योंकि लोगों को, फीमेल्स को रेस्पॉन्स का या एग्जैक्ट फोरम का नहीं पता कि कैसे आप रेमेडीज जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो देखें, आप इस चीज़ को बीइंग ए, अगर फॉर एग्जांपल आप एग्रीड फीमेल हैं, इवन वुमेन्स की प्रॉपर्टीज पे भी अगर कोई थ्रेटन करता है, कोई उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश करता है, या कोई भी ऐसा मामला होता है, या उनको हक नहीं दिया जाता विरासत में, उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो वुमेन की प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वुमेन के, उसके लिए भी लॉ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अलग से स्पेशल लॉ जो है वो एनेक्ट कर दिया है, पास कर दिया है। तो फीमेल को प्रोटेक्शन के लिए लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं। बस अब आपके लिए बीइंग ए फीमेल, जो भी फीमेल्स के साथ ऐसा कुछ मामला हैरेसमेंट का या जो भी मामला ऐसा इलीगल एक्टिविटीज़ का जो है वो होता है, उन्हें अगर ड्यूरिंग जॉब या फॉर एग्जांपल ऑफिशियल ड्यूटी पे, ऑफिशियल वर्क पे, कहीं पे भी अगर इन चीज़ों का सामना है, तो आप हमसे राब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको विदाउट एनी फीस जो है या विदाउट एनी चार्जेस हम आपको इंशाल्लाह कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। आपको इंशाल्लाह, देखें, आप लोगों से, फीमेल्स जो हैं हमारे मुल्क की, वो हमारे मुल्क का एक बेहतरीन और कीमती असासा है। अगर आज हम उनके लिए फॉरवर्ड स्टेप नहीं लेते, उनकी प्रोटेक्शन के लिए स्टेप अगर नहीं लेते, और आप अपनी ही डिफेंस के लिए फीमेल्स अगर खड़ी नहीं होती,
तो देखिए ये काम कभी रुकने वाला नहीं है। तो जैसे किसी भी जगह अगर एक जगह चिंगारी उठती है तो उससे अगर आग जलती है तो वो फिर आग जब तक आप उसको नहीं बुझाएंगे या उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे तो ये ऐसी सिचुएशन है कि इसको आप नहीं रोक सकते। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉज बनाए हुए हैं, लॉ एग्जिस्ट करते हैं, कंप्लेन के प्रोसेस प्रोवाइडेड हैं। कोई इसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा कोई ड्राफ्टिंग कोई एक्सपर्ट उसकी ज़रूरत नहीं है, एक्सपर्ट्स ओपिनियन की। आप जस्ट जो आपके साथ हैरेसमेंट हुई आप अपना डेजिग्नेशन और जो भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं वो लिखें। इवन जी आप फॉर एग्जांपल आपको कोई फेल कर देता है टीचर, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि उसने गलत फेल किया और आपको थ्रेटन करता है कि जी आप हमारे साथ ये गलत एक्टिविटी करें तो देन मैं आपको मार्क्स दूंगा, या आप ये काम करें तो देन मैं आपको प्रमोट करूंगा। प्रमोशन से रिलेटेड कोई हैरेसमेंट हो या कोई किसी भी नेचर की अगर हैरेसमेंट हो तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोवाइडेड है, ऑलरेडी सारा सेटअप है और विद इन 60 डेज खामोशी से जो है वो आप उनको पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं, उनको पनिशमेंट दिला सकते हैं। इसके अलावा ये है सारे वो लोग जो जॉब्स में स्टूडेंट हैं, टीचर और स्टूडेंट्स के मामला यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में हैं, स्कूल्स में हैं, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लोग हैं तो अगर आपके साथ ये मामला होता है तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर अब इसकी इन फर्दरेंस दरऑफ अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब नहीं करते, कोई प्राइवेट पर्सन आपको प्राइवेट प्लेस पे जो है वो हैरेस करता है या कहीं पे भी फॉर एग्जांपल कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए थ्रेटन करता है या कोई भी मामला करता है थ्रू सोशल मीडिया हो, फॉर एग्जांपल थ्रू टेक्स्ट मैसेज हो, कॉल्स के जरिए, किसी भी तरीके से अगर कोई शख्स आपको परेशान करता है तो आपके पास सिंपल रास्ता है कि वो सारे स्क्रीनशॉट्स आपके पास ऑडियोज वीडियोज सारा जो है आप इकट्ठा करें। तो जो पीका है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है 2016 का, उसके अंदर आप डायरेक्ट एफआईए की आजकल ऑनलाइन कंप्लेन लॉन्च करने के लिए उनका ऑनलाइन सेल है। आप डायरेक्ट जो सारी कहानी जिस तरह आप कंप्लेन लॉन्च करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसी तरह आपने कंप्लेन जो है ऑनलाइन अपने घर में बैठे स्मार्टफोन से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, किसी भी तरीके से आप वो कंप्लेन उसके अंदर लॉन्च करें। जो आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स एविडेंस और उनके कॉन्टेक्स्ट या जो भी वट एवर मटीरियल है वो आप उसमें सपोर्ट में सबमिट कराएं। एफआईए उसकी कॉग्निजेंस लेके उसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगी। देखिए ये वक्त जब कोई भी शख्स अगर किसी भी फीमेल को कोई सेक्सुअली या किसी भी तरीके से हरास करता है, अगर वो उसको एक दफ़ा कंप्लेन लॉन्च करेगी, 100 लोग ऐसे होते हैं जो इस वजह से पीछे हट जाते हैं कि जी कि फलां शख्स ने ये काम किया था, उसकी वजह से जो है वो ये मामला हुआ है और हमने इससे अवॉइड करना है। तो देखिए हमारी सोसाइटी को या किसी भी सोसाइटी को साफ सुथरा सेक्सुअल प्रेडेटर और इस तरह के जो 2 नंबर लोग हैं इनसे बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैं इसकी तरफ मूव फॉरवर्ड एक स्टेप लें। एक जो है वो जिन जिन लोगों ने हरास किया है या फॉर एग्जांपल हरास करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी भी तरीके से अगर ऐसा मामला होता है तो ये प्रोसेस है। मैं एक दफ़ा दोबारा से इसको कंक्लूड करूंगा। देखिए कोई भी फीमेल जिसके साथ हैरेसमेंट हुई है या होती है, चाहे वो सेक्सुअल है, चाहे वो वैसे प्रमोशन है या फॉर एग्जांपल प्रमोशन से रिलेटेड कोई थ्रेटन करता है कि आपको प्रमोट नहीं करूंगा, आपकी प्रमोशन रोक लूंगा, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कोई आप एम्प्लॉय हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, लेबरर हैं, व्हाटएवर जो भी हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में अगर आप हैं तो आप क्या करेंगे, आपने सिंपल उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड को अगर उन्होंने कमेटी बनाई है तो उसमें आप उनको एप्लीकेशन मार्क करेंगे, कंप्लेन मार्क करेंगे। कंप्लेन जब आप उनको सबमिट कराएंगे तो कंप्लेन में उन्होंने विद इन 30 डेज उसको डिसाइड करना है। जब वो डिसाइड कर दें, अगर वो आपके हक में फैसला ना भी दें, आपने परेशान नहीं होना। सिंपल उसी तरह एप्लीकेशन जो है वो आप अम्बड्समैन को देंगे, अम्बड्समैन उसको डिसाइड करेगा विद इन 30 डेज और वो एप्लीकेशन अगर वो आपके हक में कर देता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो उसकी, अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या किसी प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के एम्प्लॉई हैं तो आप गवर्नर के पास फाइनल अपील करेंगे। और अगर आप
फेडरल के हैं तो आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अपील करेंगे। तो ये जो एक्ट है हमें आपको बीइंग ए फीमेल आपको जो है वो राइट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि देखें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो आज हमने इन चीज़ों के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों का फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक नहीं है या प्राइवेट फीमेल्स हैं, उनको कोई कॉल्स के ज़रिए, वीडियो कॉल्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए किसी भी तरीके से अगर आपको हैरेस करता है तो आपके पास राइट है कि आप एफआईए की जुरिस्डिक्शन या कॉग्निजेंस जो है वो दिला सकते हैं। आप पीका 2016 के अंडर जो है वो उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। उसके अलावा बाकी जितने ऑफेंसिव डिफरेंट लॉज हैं फॉर एग्जांपल, उन सारे लॉज में भी उनको पनिशमेंट मिल सकती है। देखें अब मैं इसको हम फाइनली आपका बीइंग ए फीमेल्स, अगर आप कोई भी एग्रीड फीमेल हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस चीज़ से रिलेटेड कि आपको वर्क प्लेस पे हरास किया गया है, क्या आपको वर्क प्लेस पे हरास किया गया हो या कहीं ऐसी जगह है जहां पे आपको आपका बॉस थ्रेटन करके बुलाना चाहता है कि जहां पे वो आपसे इलीगल एक्टिविटी कराना चाहता हो, अगर किसी स्टूडेंट को उसका टीचर हरेस करने की कोशिश करे या सेक्सुअली उसको जो है वो फोर्स करे, फेवर मांगे कि आप ये काम करें तो देन मैं आपको जो है वो सेशनल मार्क्स दूंगा या फॉर एग्जांपल देन मैं आपका जो है वो ये एग्जाम्स में अदरवाइज मैं आपको फेल कर दूंगा, या फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आपको हरेस किया जाता है या फॉर एग्जांपल कोई भी फेवर मांगी जाती है, टॉर्चर किया जाता है आपको किसी भी तरीके से। अगर आप डॉक्टर फीमेल डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल में हाउस जॉब करती हैं, इंटर्नशिप करती हैं फीमेल्स, और उसके अलावा किसी भी मैटर पे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग बिला झिझक किसी भी उसके अंडर जो है वो आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप हमें कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम इसको जो है वो विद कंप्लीट सीक्रेसी, क्योंकि हमारी लॉ फर्म की जो है वो एक मैंडेट है कि हम जो है वो जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको उसकी सिक्रेसी, उसकी प्रोटेक्शन और इन सारी चीज़ों का जो है वो ख्याल रखते हैं। तो यू पीपल कैन कांटेक्ट विद अस। तो इसमें इंशाल्लाह हम आपकी जो है जितनी हो सके इंशाल्लाह हम आपको जो है वो मदद इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।